जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कब है होली? बड़ा बड़ा कंफ्यूजन है, आखिर है कब होली? कब जलाएं होली? कब खेलें होली? ये बहुत बड़ा विषय है और आजकल मुझे लगता है प्रचलन सबसे अधिक हो गया है। ये प्रचलन सबसे अधिक होने का मुख्य कारण क्या रहा है? मुख्य कारण ये रहा है कि पहले होली इत्यादि होली प्रारंभ होने से 4-5 दिन पहले शुरू कर दी जाती थी और अगले 1 महीने तक जनरली होली चलती थी। आज भी हमारे तीर्थ क्षेत्रों के अंतर्गत ये परंपरा विद्यमान है। आप देखेंगे अगर मथुरा, वृंदावन या इन जगह पर तो महीने महीने भर होली होती है। पहले ऐसे खेला जाता था। आजकल जिस प्रकार न्यूक्लियर फैमिली हो गई, रिश्ते न्यूक्लियर हो गए, सिर्फ पति पत्नी या जनरली एक आध बच्चे, उसी प्रकार से हमारे त्योहार भी न्यूक्लियर हो गए, त्योहार भी छोटे हो गए। आजकल हम लोग कब होली सिर्फ 2 घंटे मनाते हैं। 2 घंटे का त्योहार हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मॉर्निंग में होली खेलना प्रारंभ करेंगे और फिर 12-1 बजे तक होली खत्म कर देंगे। तो इस कारण से अब वो डेट को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली परिस्थिति रहती है। लेकिन इस बार कंफ्यूजन क्या है? होली जलाई कब जाए। तो मैं होली को लेकर के बड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि आखिर कब जलाई जाए, कब खेली जाए, क्या किया जाए। होली जलने वाली जो मुहूर्त है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी को सबसे पहले देखा जाता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आज तक जितने भी प्रेडिक्शन विश्व को लेकर के मेरे रहे, सारे भगवान की कृपा से बहुत सटीक रहे हैं। मैं आप सबको बता सकता हूं, मैंने जनवरी में भारत में एक दंगा कराने का प्रयास किया जाएगा प्रेडिक्ट किया और दिल्ली में तुर्कमान गेट पर वो परिस्थिति हम सब लोगों ने देखा। मैंने अमेरिका के साथ डील को लेकर के प्रेडिक्ट किया, सऊदीया के साथ डील को लेकर के प्रेडिक्ट किया और वो सब कुछ हुआ। प्लेन दुर्घटना हुई, मैंने उसको लेकर के प्रेडिक्ट किया था। मैंने गोल्ड रेट को लेकर के प्रेडिक्ट किया था और वो सब कुछ रहा। जितने भी प्रेडिक्शन जनरली आज तक भगवान कृपा से मैंने करने का प्रयास किया है, मोस्टली जो प्रेडिक्शन रहे हैं वो बिल्कुल सटीक गए हैं, बिल्कुल सही गए हैं। आने वाले समय में विश्व को लेकर के मैं इस प्रकार प्रेडिक्ट करता रहूंगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा कराना, श्री शिव महापुराण की कथा कराना, श्रीमद् भागवत कथा कराना या सुंदरकांड करवाना अपने घर पे संगीत में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, करवा सकते हैं। रात 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप लाइव में फ्री मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर के बात करना चाहते हैं तो कभी भी बात कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि भाई होली आखिर है क्या? किस तारीख को जलाया जाए? बात हो रही, कोई कह रहा है जी 2 तारीख को जलाया जाए, कोई कह रहा है 3 तारीख को जलाया जाए। लेकिन एक्चुअल में शास्त्र क्या कह रहा है? मैं बार बार एक शब्द कहता हूं और सबसे शब्द कहता हूं, आचार्य राज मिश्रा क्या कह रहे हैं ये फर्क नहीं पड़ता है, और जो दुनिया के एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो वेदज्ञ हैं क्या कह रहे हैं ये फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि शास्त्र क्या कहता है। होली के लिए शास्त्र का एक निर्देश है और निर्देश क्या है कि प्रदोष में, पूर्णमासी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल भद्रा रहित, यानी भद्रा नहीं होना चाहिए और प्रदोष का समय होना चाहिए और पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। इस पर होली जलाया जाना चाहिए, एक साधारण नियम है। अब इस पर कुछ और शास्त्र ने आज्ञा दिया कि साहब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए। मान लिया जाता है कि पूर्णमासी 2 दिन हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए। दोनों दिन प्रदोष काल को स्पर्श कर रही है तो फिर क्या करना चाहिए। तो शास्त्र ने कहा कि साहब फिर दूसरे दिन करना चाहिए, यानी अगले दिन। अगर दोनों दिन पूर्णिमा प्रदोष को स्पर्श कर रही है तो फिर उसको अगले दिन करना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, अगर अगले दिन पूर्णिमा प्रदोष को नहीं स्पर्श कर रही है तो क्या करना चाहिए। तो बोले तो फिर पिछले दिन ही करनी चाहिए जिस दिन प्रदोष को स्पर्श कर रही हो। बोले अगर भद्रा हो तो फिर क्या करना चाहिए। बोले भद्रा के मुख काल को छोड़ करके भद्रा के पुंछ काल में कर लेना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि भद्रा का पुंछ काल नहीं मिल रहा है फिर क्या करना चाहिए। तो बोले कि फिर प्रदोष के अंदर कर लेना चाहिए। बेशक भद्रा का मुख काल हो लेकिन प्रदोष के अंदर कर लेना चाहिए। कौन है भद्रा? क्यों बार बार पूजन में विघ्न डालती है और क्यों हमेशा जब भी हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट त्योहार होते हैं तो ये देखा जाता है। भद्रा, तृप्ति, यमुना, यमराज और शनि, ये टोटल 5 भाई बहन हैं और इन 5 भाई बहन ने संसार के अंदर हर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। जब भी कोई काम होता है तो या तो स्ट्रगल, न्याय, विघ्न
कर्म का फल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है। भद्रा के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भद्रा को क्रिएट किया ब्रह्मा जी ने, बनाया था कि जब देवता पूजन, राक्षस पूजन करे तो उसमें विघ्न उत्पन्न करना। अब भद्रा ने शुरू कर दिया देवताओं की पूजा में विघ्न पैदा करना। तो फिर ये हुआ कि जो शास्त्र सम्मति से पूजन नहीं करेगा, तुम्हें 2 दिन दिया गया है, मुहूर्त के अकॉर्डिंग पूजन नहीं करेगा, तुम सिर्फ उसमें विघ्न पैदा कर सकती हो। तो हमेशा जनरली पूर्णमासी को भद्रा होती है और उसको त्यागना चाहिए। अब अगर मैं शास्त्रोक्त जो निर्देश दिए गए उसके अनुसार ये चेक करने का प्रयास करूं, तो साहब तारीख 2 को पूर्णमासी का प्रारंभ हो रहा है 5:56 पर सायंकाल को, और अगले दिन सायंकाल 5:08 पर खत्म हो रहा है, यानी 3 तारीख को खत्म हो रहा है। अब क्योंकि 2 तारीख को पूर्णमासी जो है वो प्रदोष के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रदोष व्यापनी है, लेकिन 3 तारीख को प्रदोष व्यापनी नहीं है। तो पहले तो हमारा पहला जो क्रॉस था वो लग गया कि साहब 3 तारीख को प्रदोष में पूर्णिमा है नहीं। शास्त्र ने कहा है कि प्रदोष का होना इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा का होना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे परिस्थिति में जब दूसरे दिन ना तो प्रदोष काल में पूर्णिमा है, तो फिर वो पहला कांटा लग गया कि 3 तारीख को हम होली नहीं जला सकते। अच्छा, अब लेकिन अब एक कंफ्यूजन और उत्पन्न हुआ कि साहब फिर 2 को कैसे जला सकते हैं, 2 को तो भद्रा रहेगी। तो फिर शास्त्र ने एक आज्ञा दी कि अगर भद्रा भी है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत भद्रा के मुख काल को छोड़ करके और जलाना चाहिए। चलो, प्रदोष काल में अगर मुख काल भी है तो उसका भी है, तो 2 तारीख को भद्रा है लेकिन पूर्णमासी है, तो इसलिए उसको जलाया जा सकता है। अब शास्त्र ने एक बात और कहा कि अगले दिन अगर पूर्णिमा नहीं भी है, लेकिन पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापनी रह चुकी है, 3 मुहूर्त पूर्णिमा ने व्यतीत कर लिया है, लेकिन अगले दिन जो प्रतिपदा है वो वृद्धगामी है, यानी प्रतिपदा का जो मान है वो पूर्णिमा से ज्यादा होना चाहिए, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि ने कहा है। तो फिर हम अगले दिन प्रतिपदा के पहले चरण में, पहले चरण को पुण्यकाल कहा गया है प्रतिपदा का, तो उसमें हम कर सकते हैं, होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार प्रतिपदा वृद्धगामी नहीं है, प्रतिपदा का जो मान है, जो उसके घड़ी पल है, वो पूर्णिमा से कम है। इट मीन्स कि हम 3 तारीख को किसी भी स्तर पर होली नहीं जला सकते हैं। अब कहा गया कि साहब फिर होली जलाएं किस दिन, तो शास्त्र सम्मत 2 तारीख को जलाना चाहिए। और उसके बाद भी कहा गया है 2 तारीख की जो परिस्थिति है, अगर देखा जाए तो जो भद्रा है 2026 को प्रदोष काल शाम को 6:22 से लेकर के और 8:53 तक रहेगा। भद्रा से व्याप्त रहेगा। भद्रा का जो निशीत काल है वो करीब, मतलब उस दिन का जो निशीत काल है वो आधी रात से आगे जा रहा है, यानी 5:32 तक करीब सुबह है। इस कारण से अगर देखा जाए तो 2 मार्च को भद्रा के मुख को त्याग करके भद्रा में ही होलिका दहन करने का प्रावधान है। भद्रा का मुख 2:38 से लेकर के रात्रि को और 4:34 तक रहेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भद्रा मुख प्रदोष से बहुत दूर अर्धरात्रि के बाद भी विद्यमान है। तो इस कारण से 2 मार्च को ही होलिका दहन भद्रा 12 बजे रात्रि से पहले 2 मार्च को होलिका दहन करना चाहिए। अब एक प्रावधान आया कि साहब चलो ठीक है, होलिका दहन 2 मार्च को कर लिया जाएगा, लेकिन होली खेलना फिर कैसे चाहिए, क्योंकि अगले दिन क्यों इस पर विषय उठा? ये विषय उठा क्योंकि अगले दिन जो है वो ग्रहण है, और ग्रहण का जो सूतक काल है वो सुबह सुबह 6:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा। खैर, मुझे एक चीज लगता है कि ग्रहण से होली खेलने का कोई अपना विचार नहीं है। भाई, ग्रहण में इसलिए पंचांगों ने, शास्त्रों ने मना किया कि साहब होली में हम एक दूसरे के घर जाते हैं, गुजिया खिलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हमारे सारे त्योहार सेलिब्रेशन को लेकर के है, तो हम सेलिब्रेट करते हैं। अब उस सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग हम एक दूसरे को खिलाते पिलाते हैं, तो ग्रहण में खाना पीना नहीं चाहिए। अब ग्रहण में क्योंकि नहीं खाना पीना चाहिए, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत फिर तो 3 को खेल ही नहीं सकते होली, क्योंकि खाएंगे पिएंगे कैसे। बट मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं कि एक तो आजकल की परिस्थिति में जिस दिन होलिका दहन हो गया, होली प्रारंभ हो गई, ठीक है, अगर पॉसिबल है,
अगर पॉसिबल है 3 तारीख को ग्रहण है तो ठीक है। जनरली ये कहा जाता है कि साधु संत इत्यादि उस टाइम पानी नहीं पीते हैं, या अगर हम पानी पीते भी हैं, कुछ खाते भी हैं, तो ऐसा खाना चाहिए जो डाइजेस्ट इजीली हो जाए। बिकॉज जब भी ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती के आ जाने के कारण चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन का कारक होने से जब हम भोजन करें तो हमारा यदि मन प्रसन्न हो तो भोजन डाइजेस्ट बड़ी आसानी से होता है। इसलिए ग्रहण में कहा गया कि साहब खाना वाना मत खाओ, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, खाना विषक्त बन सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ये सब चीजें हो सकती है। तो कोशिश करें कि जो फूड इत्यादि 3 तारीख को बनाएं वो हेल्दी होना चाहिए। हम होली हमेशा 5 दिन, तो शास्त्रोक्त नियम यह है कि 2 तारीख को होली जले, 3 तारीख को थोड़ा खेला जाए, खाने पीने की जो व्यवस्था है, जो प्रोग्राम है, उसको 4 तारीख को रखा जाए और 4 तारीख को खुल करके होली खेला जाए। शास्त्र सम्मति के अनुसार 2 तारीख को होली जलना चाहिए, 4 तारीख को होली खेलना चाहिए। बट मेरी पर्सनल राय है, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, होली जल जाने के बाद खेलना प्रारंभ हो जाता है, यानी होली 2 तारीख से ही खेलना प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो 3 भी खेलना चाहिए और 4 भी खेलना चाहिए। दोनों दिन आनंद के हैं, आनंद जितना बढ़े उतना फायदेमंद है। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूं, आप सब लोगों ने देखा होगा, पहले होली 1-2 दिन का त्योहार, 1-2 घंटे का त्योहार नहीं था। होली महीनों का त्योहार होता है। ये वो दिन है जब भगवान के भक्त प्रहलाद को भगवान ने बचाया था। होलिका, जिसको ये वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती है, वो होलिका जल जाती है और भगवान के भक्त प्रहलाद उस अग्नि से प्रसन्नतापूर्वक बाहर आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि परेशान नहीं होना चाहिए, हम सबको होली सेलिब्रेट करना चाहिए। होलिका का जो पूजन है वो 2 तारीख को ही होगा। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना है। होलिका सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देती है। एक बात आपको जरूर कहूंगा, जो इस बार की होली में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोग कीजिएगा। यदि आप एंजाइटी से, फोबिया से, नेगेटिविटी से, डिस्ट्रैक्शन से, नजर दोष से या मिलने वाली असफलताओं से परेशान हो रहे हैं, आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, आपके ऊपर नजर इत्यादि लगी है, बार बार आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो प्लीज एक काम जरूर कीजिएगा। जायफल आता है, जायफल, जायफल और नारियल वाला जो गोला होता है सूखा, जिसको हम हवन में प्रयोग करते हैं, 2 जायफल और 1 नारियल गोला, ये लेकर के सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके जहां भी होलिका जल रही हो वहां उठा करके प्लीज डाल दीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि जब जल रही हो तभी डालना है, पहले या बाद में प्लीज डाल सकते हैं। जलने से पहले डाल सकते हैं, जलने के बाद डाल सकते हैं। आप देखिएगा, आपको जितनी नकारात्मक एनर्जी है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, आपका जीवन बेहतर होगा। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली को दिखाना, मुझे कॉल कर सकते हैं। लाइव में जुड़ना चाहते हैं, फ्री रहेगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे रोज आता हूं, आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में यदि आप मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण कथा, श्री राम कथा कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।